भगवान नारायण कहते हुए विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। वहां पर विष्णु भगवान को स्तुति वंदना भक्ति भाव से पूर्ण रूप से करने लगी। तब नारद जी ने सभी प्रकार से उनकी पूजा अर्चना कर करके भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते हो कि हे प्रभु, आपको तो जगत के कल्याण के करने वाली, आप तीनों लोक के जानने वाले हो। आपको मेरे कहने से क्या होता है कि मुझे आपसे क्या कहना है? अरे भगवान जी मुस्कुराते हुए मुनि श्रेष्ठ आपके और वर्णन कर रहा हूँ कि हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु के मृत्यु लोक से चली आ रही है, वह मानव की वृथा देखने नहीं गई। प्रभु जी बोलते हैं कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कहो, कर्मों के फल हैं हे प्रभु, वह पर मानव बहुत दुखी हैं। मृत्यु लोक में जितने मानव होते हैं वह अनेक के प्रकार से दुखी रहते हैं। किसी को धन से दुख, किसी को मन से दुख, किसी को अपने कर्मों से दुख, एक ना एक कारण से उन्हें दुखी बना ही रहेगा, क्योंकि के मृतक लोक में कभी कोई सुख नहीं हो सकता। काहे कि उन्हें लगो रहा थे कि इनके लगा 2 करोड़ रुपया है, हमारे लगा कह नहीं है, तो जो भी बड़ा भारी धोखा हो जाते। उनने कहा कि उसके पास में इतना सोयाबीन पच गया, हमारे ते कह नहीं पज हुआ, तो गे ऊ प्रकार को दुख है। मनुष्य के लाने तो दुख ही दुख बनो रे, चाहे कितना पैसा टका हो, वो कभी सुखी नहीं रह सका था। तो कहा कि नारद मुनि सुनो, मैं तुमको एक शरत पूर्ण के नाम से जानी जाएगी, जिसके और कोजगर व्रत की कहते हैं। इसे विधि विधान के करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। तुम ध्यान लगा कर के सुनो। मथुरा और नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उसे प्रसन्न हुए और इच्छित वरदान देते हुए कहा कि इसकी विधि विधान सभी को बता दीजिए। आदमी किसी व्रत को करता है तो पहले एक करता है, एक के अनुसार सभी लोग अनेक करन लगत हैं। भगवान उसे विधि विधान से बताइए। तब वह एक साहूकार को कहा कि यह व्रत की विधि बताने लगा। अरे सुभद्रा बोली कि यह शरद पूर्णिमा का व्रत कहती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकारनी ने कहा कि पूछा इसकी विधि विधान क्या है? सुभद्रा बोली कि एक लकड़ी का पटरा पर एक लोटा पवित्र जल भर कर के रखें, एक रोली में स्वस्तिक चिन्ह लोटे पर बना करके उसके पात्र में पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भर करके रख देवे, गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें, इसके बाद में स्वयं तिलक लगावें, इसके बाद में 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा दोनों को मिला करके उसको एकाग्र चित्र कर करके उसमें से 6 लड्डू बना देवे, 6 पेड़े बनावे। इसके बाद में पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावे, दूसरा पेड़ा स्वयं पति देव को ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दे देवे, जैसे कि भांजे भानेजन नंद बहने आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली के बदले के स्वरूप में देना चाहिए, और बदले में यदि वह सहेली ना होवे तो उसको मंदिर में चढ़ा देवे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सखी सहेली बना लें और गे आसुनी भाई पीड़ा को मन भाव से उन्हें ले लो, दूसरी भी उन्हें फिर ना लो। उसके लाने 6 बार व्रत रखना चाहिए। जो
उसकी सखी बनेगी, उसको 6 बार व्रत रखना चाहिए। 5वां पेड़ा, अरे घर के समस्त सदस्यों को उसको एकाग्र चित्त करके और बांट लें। 6वें पेड़ा के 6 भाग बना देवें, जो कि अपनो 6वां पेड़ा बच्चों के 6 भाग बनाओ। 6 भाग में से तुलसी जी को चढ़ावे, गौ माता को खिलावे, अहीर को दे देवे, और उसमें से 4था भाग गर्भवती स्त्री को देना चाहिए। इन 6 लड्डू में से गर्भवती को नहीं दिया जाता है, जी तो आपके 6 के 6 पूर्ण चले जाते। उसमें से 6वां जो बच्चा उसके 6 भाग बनाओ। 6 भाग बना करके तुलसी जी को चढ़ावे, गौ माता को खिलावे, अहीर को देवे, गर्भवती स्त्री को देवे, राहगीर बालकों को देवे, कुंवारी कन्याओं को खिलावे। इस प्रकार 6 पेड़ा ही वितरित कर दी। लोटे में रखे जल से चंदोदक के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर के साहूकार ने अपनी पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। अरे जब उसकी स्त्री पत्नी ने व्रत की विधि को पूछा तो व्रत की विधि समझ करके व्रत शुरू कर दिया। उसके पत्नी ने उस व्रत को आरंभ कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के हाथों 2 कन्याओं का जन्म हुआ था। बड़ी का नाम सावित्री था, छोटी का नाम चंद्रमुखी था। दोनों तो पूजन के कार्य में रुचि रखती थी, एक प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों बहन विवाह संपन्न घराने में उनका करा दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उससे सुंदर संतान की और प्राप्ति भी हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रह करके स्वर्ग सिधार जाते थे। अरे इस कारण से चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक जोशी के यहाँ के कारण पूछने चली जाती थी कि महाराज हमारे ऊपर ये कैसा हो रहा है, इसका आप कोई मुझे कारण बता दीजिए। अरे जोशी ने कहा कि तुम व्रत तो रखती हो लेकिन उसका अधूरा कर देती, ऐसे कारण से तुम्हारी संतान स्वर्ग प्राप्ति होती है। था तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि और पूछ करके व्रत को रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती, यह श्रद्धा से ही उसका पूजन करें। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर से आ जाए। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत रखती, उसका पुत्र फिर से मृत्यु को प्राप्ति हो जाता है। ब्राह्मण देव ने जैसे ही उसको पहले वर्ष बताया, लेकिन उसने उस बात पे गौर नहीं किया, फिर उसने अधूरा व्रत रख लिया। उसका और पुत्र प्राप्ति हो गया, मृत्यु को प्राप्ति हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृता के पुत्र को पटले पर लिटा दिया, जिस पर बहुत वहां पर बैठ करके वह पूजा कर रही थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उनकी बड़ी बहन उस दिन उस घर में और चली आती। अरे चंद्रमुखी बहन सावित्री उसके घर दिन में घर आई हैं। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर के मृतक बालक के और सिर पर उसका अपना हाथ रख दिया, तो उसका मृतक बालक जीवित हो गया। चंद्रमुखी खुशी से और नाच उठी। तब उसने शरद पूर्णिमा का व्रत महत्व समझ में आ गया है कि इसका क्या फल प्राप्ति होता है, इससे कितना धन प्राप्ति होता है, कितना सुख प्राप्ति होता है और इसका लाभ कितना होता है। उसकी ओर से और चंद्रमुखी नाच उठी। तब उसने शरद पूर्णिमा के व्रत को महत्व समझ में आ गया है। उसने तुरंत प्रभु को क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के और चरण स्पर्श किए और कहा कि ऐसी भूल कभी भी नहीं करूंगा।
हे भगवान यह भूल कभी ना होगी। अरे साझ ही साझ पड़ोसों से, सगे संबंधियों से यह व्रत करने की सलाह देने लगी। पहले तो स्वयं ही अधूरा करती थी, अब तो वे सभी के लाने सलाह देने लगी कि शरद पूर्णिमा को व्रत लाओ और इसका विधि विधान से करो, जिससे अभय और सभी को संतान प्राप्ति होगी और सुख प्राप्ति। सलाह और व्रत के विधान विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामनाओं पूरी हो जाती हैं और लक्ष्मी भगवान की भी इच्छा, जैसे भी यह लक्ष्मी नारायण ने यह चंद्रदेव की जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण करी है, वैसे हम सबकी इच्छा भी पूर्ण करना। बोलो चंद्रदेव भगवान की जय। जय। शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुम विष्णु कहो पहले। हरे ओम महावृषो सुप्रादे सुरसेत वारा हिजलगे जम्मुद्दीपे भरत खंडे भरत वर्षे आर्यावत देशान गते पुण्य क्षेत्रे नानानां गोत्रस्य हे मासोत्मे मासे कुमार मासे शुभे शुक्ल पक्षे पर्वन पुण्यतिथौयां पूर्णमासीयां तिथौ बुधवासरे श्रवण नक्षत्रे शुभ योगे वमोपाद्योता क्षार्त्यामिति शरद पूर्णिमाव्रतांत पूजनार्थे संकल्पयाम ब्राह्मणो दक्षिणायां प्रदहेतः। भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावृत शांकरे पुण्य क्षेत्र हे नारायणं गोत्रस्य हे मासोत्मे मासे कुमार मासे शुभे शुक्लपक्षे परमं पुण्यतिथौयां पूर्णमासीयां तिथौ बुधवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगोपाद्योताक्षार्त्यामिति श्री लक्ष्मी पूजनार्थे शरद पूर्णिमा पूजनार्थे ब्राह्मणो दक्षिणायां प्रदहेतः। भाई आप दूसरे वंश की होंगे? हाँ। आप चढ़ा दो तो पूथी पे चढ़ा दो। लिया भैया चढ़ा गए पांव पल्ला दे कर हमने फड़ा गए थे आजे सन्न रहो खूब बड़े हो। बोलिया जो आगे लिया हम लगा पे